साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है राम नाम का फल। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी दो भाई थे, पर दोनों भाइयों के स्वभाव में बड़ा अंतर था। बड़ा भाई साधु सेवी और भगवान के भजन में रुचि रखने वाला था। दान पुण्य भी करता था, सरल हृदय था। इसीलिए कभी कभी वो नकली साधुओं से ठगा भी जाता था। छोटा भाई अच्छे स्वभाव का था, परंतु व्यापारी मस्तिष्क का था। उसे साधु सेवा भजन और दान के नाम पर ठगाया जाना अच्छा नहीं लगता था, और वह यही समझता था कि ये सब ठगी के सिवा और कुछ नहीं है। इसीलिए वह अपने बड़े भाई के कार्यों से सहमत नहीं था। छोटा भाई विरोध तो नहीं करता था, पर समय समय पर अपनी असम्मति प्रकट करता और असहयोग तो करता ही था। बड़े भाई को इस बात का दुख था कि उसका छोटा भाई मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य भगवान की प्राप्ति के साधन में रुचि ना रखकर दुनियादारी में ही पूरी तरह लगा हुआ है। बड़े भाई की अच्छी नीयत थी और वह अपने छोटे भाई को भगवान की ओर लगा देखना चाहता था। वह समय समय पर नम्रता और युक्तियों से समझाता भी, दूसरे अच्छे लोगों से भी कहलवाता, उपदेश दिलवाता था, पर छोटे भाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। साध संगत जी, एक बार अपनी शिष्य मंडली सहित एक विरक्त महात्मा उनके शहर में आए। बड़ा भाई साधु सेवी तो था ही, वह महात्मा की सेवा में उन्हें एक दिन भिक्षा कराने की इच्छा से निमंत्रण देने पहुंचा। वहां बात ही बात में उसने अपने छोटे भाई की स्थिति बतलाई। महात्मा ने पता नहीं क्या विचार कर उससे कहा कि तुम एक काम करना, जिस दिन तुम्हारा छोटा भाई घर में रहे उसी दिन हमें भोजन के लिए बुलाना, और हम लोगों को ले जाने और लौटाने के समय एक बाजा साथ रखना। तुम्हारा छोटा भाई जो करे उसे करने देना, शेष सारी व्यवस्था हम कर लेंगे। महात्मा की आज्ञा अनुसार व्यवस्था हो गई। बजते हुए बाजे के साथ महात्मा मंडली सहित आ रहे थे। घर में उस दिन ज़्यादा रसोई बनते देखकर और घर के समीप ही बाजे की आवाज़ सुनकर छोटे भाई को कुछ संदेह हुआ, और उसने बड़े भाई से पूछा कि रसोई किस लिए बन रही है और अपने घर की ओर बाजे के साथ कौन आ रहा है। बड़े भाई ने कह दिया, एक पहुँचे हुए महात्मा अपनी शिष्य मंडली सहित यहाँ पधारे हैं और उन्हें अपने यहाँ भोजन के लिए बाजे गाजे के साथ लाया जा रहा है। महात्मा भी पहुँचने वाले ही हैं। छोटे भाई को ये सब बातें बहुत बुरी लगी। उसने कहा कि आप ये सब चीज़ें जो करते हैं मुझे तो अच्छी नहीं लगती। आप बड़े हैं, आप जो चाहें सो करें, किंतु मैं यह सब देख नहीं सकता। इसीलिए मैं कमरे के अंदर किवाड़ बंद करके बैठ जाता हूँ। आपके महात्मा जब खा पी कर चले जाएंगे तब मैं बाहर निकलूँगा। इससे किसी प्रकार का कलह होने से घर बच जाएगा। यह कहकर उसने कमरे में जाकर अंदर से किवाड़ बंद कर लिए। महात्मा जी आए और सारी बातों को जानकर उन्होंने उस कमरे के बाहर की सांकल लगा दी। भोजन संपन्न हुआ। तदंतर महात्मा जी ने अपनी सारी मंडली को बाजे के साथ लौटा दिया एवं स्वयं उस दरवाजे के पास खड़े हो गए। जब लौटते हुए बाजे के अंदर से आवाज़ सुनी तब छोटे भाई ने समझा कि अब सब लोग चले गए हैं। उसने अंदर की सांकल हटाकर किवाड़ खोलने चाहे, पर वो किवाड़ बाहर से बंद थे। छोटे भाई ने अंदर से जोर लगाया, फिर बार बार पुकार कर कहा, बाहर किसने बंद कर दिया है, जल्दी खोलो। महात्मा ने किवाड़ खोले और उसके बाहर निकलते ही बड़ी जोर से महात्मा ने उसके हाथ की कलाई को पकड़ लिया। महात्मा जी में ब्रह्मचार्य का बल था। अब छोटा भाई चेष्टा करके भी हाथ छुड़ा नहीं सका। महात्मा ने हंसते हुए कहा, भैया हाथ छुड़वाना है तो मुँह से राम कहो। छोटे भाई ने आवेश में कहा, मैं ये नाम नहीं लूँगा। महात्मा बोले, तो फिर हाथ नहीं छूटेगा। क्रोध और बल का पूरा प्रयोग करने पर भी जब छोटा भाई हाथ नहीं छुड़ा सका तब उसने कहा, अच्छा राम, छोड़ो हाथ जल्दी और भागो यहाँ से। महात्मा मुस्कुराते हुए ये कहकर बाहर निकल गए कि तुमने राम कहा सो तो बड़ा अच्छा किया, पर मेरी एक बात याद रखना, इस राम नाम को किसी भी कीमत पर कभी बेचना नहीं। यह घटना तो हो गई, पर कोई विशेष अंतर नहीं आया। समय पर बड़े भाई की मौत हो गई और उसके कुछ दिनों के बाद छोटे भाई की भी मौत हो गई।
साथ संगत जी, विषय वासना और विषय कामना वाले लोग विवेक भ्रष्ट हो जाती हैं और जाने अनजाने छोटे मोटे पाप करते रहते हैं। अब पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। मरने के बाद छोटे भाई की आत्मा को यमलोक में ले जाया गया और वहाँ कर्म का हिसाब किताब देखकर बताया गया कि विषय वासनावश इस जीव ने मनुष्य योनि में केवल साधु अवज्ञा और भजन का विरोध ही नहीं किया और भी बड़े बड़े पाप किए हैं, पर इसके द्वारा एक बड़ा भारी महान कार्य हुआ है। इसकी जीभ से एक महात्मा के सम्मुख एक बार जबरदस्ती राम नाम का उच्चारण हुआ है। यमराज ने यह सुनकर मन ही मन उस एक बार राम नाम का उच्चारण करने वाले के प्रति श्रद्धा प्रकट की और कहा, इस राम नाम के बदले में जो कुछ चाहे सो ले लो, उसके बाद तुम्हें पापों का फल भोगना पड़ेगा। अब छोटे भाई को महात्मा की बात याद आ गई। उसने यमराज से कहा, मैं राम नाम को बेचना नहीं चाहता, पर इसका जो कुछ भी मूल्य होता है वह आप मुझको दे दो। राम नाम का मूल्य आंकने में यमराज तो असमर्थ थे, इसीलिए उन्होंने कहा, देवराज इंद्र के पास चलकर उनसे पूछना है कि राम नाम का मूल्य क्या होता है। उस जीव ने कहा, मैं यूँ नहीं जाता, मेरे लिए एक पालकी मंगाई जाए और उसमें कहारों के साथ आप भी लगें। अब उस छोटे भाई ने ये सोचा कि जब राम नाम का मूल्य ये नहीं बता सकते तो अवश्य ही बहुत बड़ी चीज़ है और इसकी परीक्षा इसी से ही हो जाएगी कि ये पालकी ढोने वाले कहार बनते हैं या नहीं। उसकी बात सुनकर यमराज सकुचाए तो सही, पर सारे पापों का तुरंत नाश कर देने वाले और मन बुद्धि से अतीत फलदाता भगवान नाम के लेने वाले की पालकी उठाना अपने लिए सौभाग्य समझकर वो पालकी में लग गई। पालकी स्वर्ग पहुंची। देवराज इंद्र ने स्वागत किया और यमराज से सारी बात जानकर कहा, मैं भी राम नाम का मूल्य नहीं जानता, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। उस जीव ने निवेदन किया, यमराज के साथ देवराज इंद्र आप भी पालकी में लगे तो मैं चलूं। इंद्र ने उसकी बात मानी और यमराज के साथ पालकी में वो भी जुट गई। ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी ने भी राम नाम का मूल्य आंकने में अपने आप को असमर्थ पाया और उस जीव के कहने पर वो भी पालकी में जुट गए। अब उनकी राय भगवान शंकर के पास जाने की रही, इसीलिए वो पालकी कैलाश पहुंची। भगवान शंकर ने ब्रह्मा इंद्र और यमराज को पालकी उठाए आता देखा तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। पूछने पर सारी बात उन्होंने बताई। अब भगवान शिव शंकर बोले, भाई मैं तो रात दिन राम नाम जपता हूँ, उसका मूल्य आंकने की मेरे मन में कभी कल्पना ही नहीं आती। चलो बैकुंठ, ऐसे महाभाग्यवान जीव की पालकी में मैं भी लगता हूँ। बैकुंठ में भगवान नारायण ही सब बता देंगे। अब पालकी में एक और यमराज और देवराज लगे हैं और दूसरी ओर ब्रह्मा जी और शंकर जी कहार बने लगे हैं। पालकी बैकुंठ पहुँची। चारों महान देवताओं को पालकी उठाते आता देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े और पालकी वहाँ दिव्य भूमि पर रख दी गई। भगवान ने आदरपूर्वक सबको बिठाया। भगवान विष्णु ने कहा, आप लोग पालकी में बैठे हुए इस महाभाग जीवात्मा को उठाकर मेरी गोद में बिठा दीजिए। देवताओं ने वैसा ही किया। तदंतर भगवान विष्णु के पूछने पर भगवान शंकर ने कहा, इसने एक बार परिस्थिति से बाध्य होकर राम नाम लिया था। राम नाम का मूल्य इसने जानना चाहा, पर हम लोगों में से कोई भी राम नाम का मूल्य बताने में समर्थ नहीं था। इसीलिए हम लोग इस जीव की इच्छा अनुसार पालकी में लगकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। अब आप ही बताइए कि राम नाम का मूल्य क्या होना चाहिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सरीखे महान देव इसकी पालकी ढोकर यहाँ तक लाए हैं और आप लोगों ने इसे मेरी गोद में बिठाया है। अब यह मेरी गोद का नित्य अधिकारी हो गया। राम नाम का पूरा मूल्य तो नहीं बताया जा सकता, पर आप इसी से मूल्य का कुछ अनुमान तो लगा सकते हैं। अब आप लोग लौट जाइए। एक बार लिए हुए राम नाम का भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार से महान मूल्याभास पाकर शंकर आदि देवता लौट गए। साथ संगत जी, ये फल होता है भगवान के नाम लेने का। छोटे भाई ने एक बार भगवान का नाम चाहे ज़बरदस्ती ही लिया था, लेकिन उस एक बार भगवान का नाम लेने का फल ये हुआ कि वो भगवान की गोद का अधिकारी हो गया। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।